जेल में बंद आजम खान की एक चिट्ठी ने अखिलेश यादव की नींद को उड़ा दिया है। जेल में बंद आजम खान आखिर कौन सा वो फैसला लेने जा रहे हैं जिसके बाद समाजवादी पार्टी में खलबली मचने वाली है। दरअसल 11 नवंबर, 17 नवंबर और 21 नवंबर और 10 दिसंबर ये वो तारीख है जिस तारीख में आजम खान ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या आजम खान अब अखिलेश यादव से बगावत करने वाले हैं? क्या आजम खान अब समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं? क्या आजम खान असदुद्दीन अवैसी और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलने वाले हैं? और अगर ऐसा है तो क्या 27 के रण में अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगने वाला है? अखिलेश यादव ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया उसमें मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा हाथ माना जाता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक भी आता है, और अल्पसंख्यक यानी सीधे तौर पर मुस्लिम वोट बैंक। ऐसे में आजम खान वो शख्स हैं जिन्होंने नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव से कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी की स्थापना में अहम योगदान दिया। ये वही आजम खान है जिनके एक ऐलान से पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमान समाजवादी पार्टी के तरफ रुख कर लेते थे। लेकिन आज आजम खान ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि जेल से उन्हें चिट्ठी लिखनी पड़ रही है और अपने ही क्षेत्र के लिए आवाज उठाने की मांग कर रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि आजम खान के दिमाग में चल क्या रहा है। क्या आजम खान चंद्रशेखर आजाद के साथ कोई बड़ी डील कर बैठे हैं? आखिर क्यों उन तारीखों पर नजर डालना कहीं ना कहीं बेहद अहम हो जाता है। आपको बता दें कि 11 नवंबर की वो तारीख होती है जब चंद्रशेखर आजाद अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करते हैं। उसके बाद 17 नवंबर की वो तारीख होती है जब चंद्रशेखर आजाद आजम खान की पत्नी और उनके बेटे से मुलाकात करते हैं। उसके बाद तारीख आता है 21 नवंबर। 21 नवंबर वह दिन होता है जब आजम खान से मिलने चंद्रशेखर आजाद सीतापुर जेल पहुंच जाते हैं। उसके बाद वहीं से सारा खेल शुरू होता है। फिर तारीख आती है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर वो तारीख है जब आजम खान जेल में बंद है, लेकिन फिर भी ऐसी चिट्ठी लिखते हैं जिसके बाद इंडिया गठबंधन और पूरे समाजवादी पार्टी पर सवाल उठने लगते हैं। सवाल इस बात को लेकर कि मुस्लिम लीडरशिप खत्म की जा रही है। आजम खान का दावा है कि इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार इंडिया गठबंधन है। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के कंधे पर तीर रखकर क्या आजम खान ने अखिलेश यादव के सीने में तीर चलाने की ये कोशिश की है? और अगर ऐसा है तो क्या 2027 के चुनाव में बड़ा खेल होने जा रहा है? मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त चल रही है, कहीं ना कहीं सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर आजम खान ने अचानक उनको जरूरत क्या आ पड़ी कि उन्होंने चिट्ठी लिख दी, और ऐसे समय पर जब चंद्रशेखर आजाद से उनकी कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है, यानी बात हो चुकी है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी के लिए जिस तरह से काम आजम खान ने किया है वैसा काम कोई दूसरा नेता आज तक कर नहीं पाया। इसीलिए मुलायम सिंह यादव के सबसे खासम खास माने जाते थे, लेकिन जैसे ही पार्टी की बागडोर अखिलेश यादव के हाथों में आती है सिराज, उसके बाद में लगातार आजम खान का न सिर्फ कद कम होता है बल्कि उनकी पूंछ भी कम हो जाती है। और जब से वो जेल के अंदर बंद है और जब से उनके परिवार के ऊपर इस तरह से लगातार दबाव पड़ा है योगी सरकार का, तो अखिलेश यादव कहीं भी नजर आते हुए दिखाई नहीं पड़े। एक दुख का मौके पे जरूर वो कह सकते हैं कि आजम खान परिवार के साथ में खड़े रहे या खड़े हुए दिखाई पड़े, लेकिन वो खड़ा होना इतना असरदार साबित नहीं हुआ कि आजम खान को सलाखों से बाहर निकालने में मददगार साबित होता। एक बार भरे सदन में सीएम योगी ने भी ये बात कही थी कि खुद अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। इससे की बातें लगातार होती रही। और अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, वो भी यही बात कह रहे थे कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी या मुलायम सिंह यादव के लिए जो काम आजम खान ने किया वैसा कोई दूसरा नहीं कर पाया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको उनके परिवार को अकेला छोड़ दिया गया। सिराज, अब आप देखिए यहाँ से कि जिस तरह से आजाद लगातार आजम खान के संपर्क में है, लगातार मुलाकातें हो रही है आजम खान के बेटे से, आजम खान को लेकर, उनके परिवार को लेकर, ये बताता है कि यहाँ आजाद जो है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें और
जी रामपुर में चूंकि बड़ा वर्चस्व माना जाता है आजम खान का, तो उनको भी एक बड़े मुस्लिम चेहरे की तलाश है कि अगर आजम खान या उनके बेटे अब्दुल्ला अगर आज़ाद समाज पार्टी में जुड़ते हैं तो यहाँ से एक बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी की तैयार हो सकती है, क्योंकि अखिलेश के साथ में आजम खान के रिलेशन वैसे रहे नहीं है। और इस चिट्ठी का मतलब सिराज निकल के ये आता है कि यहाँ से आप ये मानकर चलिए कि सपा को लेकर कहीं ना कहीं आजम खान के अंदर एक गतिरोध जरूर चल रहा है, आजम खान के अंदर तूफान जरूर उमड़ रहा है कि मेरे बुरे वक्त में अगर मेरे साथ खड़े नहीं हुए तो मुझे भी पार्टी के साथ खड़ा होने का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि मेरा सबसे पहले परिवार है और परिवार के ऊपर जिस तरह से लगातार एक के बाद एक मुश्किलात आई, लेकिन उसके बावजूद भी सपा कुनबा या यूं कहा जाए कि अखिलेश यादव उनके तमाम परिवार के लोग कभी भी मजबूती के साथ में आजम खान के साथ में खड़े हुए दिखाई नहीं पड़े। इसी से अब वो आज ही जाकर कहीं ना कहीं आजाद की तरफ अपना रुख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सर एक सवाल लगातार उठ रहा है कि जिस तरीके से योगी सरकार आने के बाद लगातार आजम खान के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए, उसके बाद सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में कहा था आजम खान से मुलाकात के बाद कि हम आजम भाई के हर परिस्थिति में साथ हैं और हम उनकी लड़ाई संसद में भी लड़ेंगे, उनकी आवाज को संसद में उठाएंगे, सड़क पर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। यानी एक तरफ देखा जाए तो आजम खान और उनके परिवार के जरिए ये इल्जामात लगाना कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान और उनके परिवार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद का कह सकते हैं आजम खान के समर्थन में आना, क्या इस बात का सीधा कह सकते हैं कि आदेश है, यानी सीधा संकेत है कि कहीं ना कहीं अब फैसला हो चुका है, डील बाकी है? देखिए बिल्कुल, और जाहिर सी बात है सपा की भी अगर बात करें तो सपा भी बड़े उत्साह में नजर आई जब 2024 के रिजल्ट निकल के सामने आते हैं। 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव का रुख जो है पूरा चेंज होता हुआ नजर आता है। आप देखिए कि अब वो बड़े ओवर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं और जैसे ही उपचुनाव होने वाले होते हैं उससे पहले आजम खान से मिलकर आते हैं, उनके परिवार से ही मिलते हैं, स्टार प्रचारक की लिस्ट में आजम खान को शामिल करते हैं, यानी कि एक सांकेतिक रूप से आजम खान को तवज्जो देने का प्रयास करते हैं। लेकिन देखिए जब तवज्जो दी जानी चाहिए थी तब उन्होंने उनको दरकिनार किया, उनके बारे में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि उनके साथ में खड़े नहीं हुए, और यहाँ तक कि खुद कह सकते हैं कि सपा के लोगों ने भी ये बात कही कि आजम खान को कहीं ना कहीं उनके परिवार को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने अकेला छोड़ दिया लड़ने के लिए। अगर यहाँ सपा कुनबा उनके साथ में खड़ा होता तो जाहिर बात है कि आजम खान के लिए परिस्थिति जो है वो बेहतर होती है। लेकिन आज अगर परिस्थिति उनके खिलाफ नजर आती है तो अखिलेश यादव का भी इसमें या समाजवादी पार्टी का भी इसमें बड़ा रोल बन जाता है, क्योंकि एक मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, अगर जोर शोर से इस मुद्दे को उठाती तो शायद आजम खान आज जेल से बाहर होते या जो उनके ऊपर इल्जामात लगे हैं, यानी बकरी चोरी के, भैंस चोरी के, इस तरह के तमाम तरह के आरोप लगे हैं, जिससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया। उन्होंने जो यूनिवर्सिटी बनाई उसको लेकर भी तमाम तरह सवाल खड़े हुए, लेकिन फिलहाल जिस तरह से आजाद जो है आजम खान के साथ में खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं और लगातार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई कोई साथ नहीं देगा तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और यहाँ तक वो कहते हुए नजर आते हैं कि आजम खान की वजह से ही वो अखिलेश यादव से मिले थे, हालांकि वो ये भी कहते हैं कि मैं मिलना नहीं चाहता था लेकिन आजम खान जी ने फोर्स किया तब मैं जाकर मिला। तो वो ये भी बताते हैं कि आजम खान उनके राजनीतिक गुरु के तौर पर रहे हैं और बड़ा सामान उनका वो करते हैं। तो ये तमाम जो चीजें ये बताती हैं यहाँ पर कि आजाद और आजम के बीच में जो नजदीकियां है वो कह सकते हैं कि अब पॉलिटिकल लिहाज से भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आजम खान का जिस तरह से खत निकल कर आया है कि इंडिया गठबंधन में जिस तरह से मुस्लिमों की अनदेखी हुई है, जिस तरह से मुस्लिम लीडरशिप को दरकिनार किया गया है, वो ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर मुस्लिमों के लिए कोई बहुत मौके नहीं है। और हो सकता है आजम खान ने जो इशारा किया है वो आजाद की तरफ इशारा किया है, क्योंकि अगर नगीना सीट की बात करें तो नगीना सीट के ऊपर लगभग मुस्लिम समुदाय ने एक तरफा होकर आजाद के समर्थन में वोट किया और आजाद इसीलिए यहाँ से 1.5 लाख वोटों से जीते हुए नजर आए और ये एक बम्पर बड़ी जीत मानेगी, क्योंकि उनके पक्ष में करीबन 5.5 लाख के आसपास वोट पड़े थे। तो यहाँ आजाद जो समझ पा रहे हैं कि दलित वोट बैंक उनके साथ कहीं ना कहीं आ ही रहे हैं या है ही उनके साथ, लेकिन अगर मुस्लिम वोट बैंक जो 17-18% उत्तर प्रदेश में नजर आता है, अगर उसमें 10-12% उनके साथ में हो जाता है तो वो उत्तर प्रदेश में पूरे का पूरा निजाम, पूरी सत्ता, यहाँ तक की राजनीति भी बदलते हुए नजर आ सकते हैं। सर एक महत्वपूर्ण और छोटा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी
बीते लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन अवैसी, चंद्रशेखर आजाद, इन तमाम नेताओं को एक दूसरे के साथ देखा गया। लेकिन असदुद्दीन अवैसी अगर डायरेक्ट आजम खान से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रोपोगेंडा बनाने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है और समाजवादी पार्टी भी जाहिर सी बात है बनाएगी, तो कहीं ना कहीं इस लिहाज से चंद्रशेखर आजाद को असदुद्दीन अवैसी ने आगे किया। और जाहिर सी बात है कि चंद्रशेखर आजाद को अपनी पार्टी का विस्तार करना है और कहीं ना कहीं आजम खान को भी अब नए विकल्प की तलाश है। तो क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद की जीत नगीना में हुई, अब नगीना की जीत के बाद कहने का आजाद को भी लग गया कि भाई संभावनाएं तो बनी हुई हैं, क्योंकि अपने दम पर अगर वो चुनाव जीत सकते हैं तो इसका मतलब अगर थोड़ी मेहनत करें, थोड़े बड़े लोगों को अपने साथ जोड़े, तो उत्तर प्रदेश में और खासकर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। इसीलिए लगातार उन्होंने जो उत्तर कह सकते हैं प्रदेश के पश्चिम से आते हैं आजम खान, उनके ऊपर दाव लगाने का फैसला किया, उनको लगातार अपने पास पाले में लाने का प्रयास किया है। और अब ऐसा लगता है जैसे आजम खान की चिट्ठी आई है, काफी हद तक जो आजाद है वो जो रणनीति बना रहे हैं, जो समीकरण बना रहे हैं, उसमें काफी हद तक सफल हो रहे हैं। और देखिए, यही कुछ रणनीति मायावती ने भी बनाई थी। उनको जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग का कह सकते हैं जबरदस्त अनुभव था, और जिस तरह हिंदू, मुस्लिम और तमाम ओबीसी और एससी एसटी को जोड़कर उन्होंने जो 2017 में अपने दम पर सरकार हासिल बनाई थी, सत्ता हासिल की थी, उसी तर्ज पर अब जो आजाद है वो भी चलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई दलित हो या ओबीसी हो, मुस्लिम हो, और जितने भी समुदाय हैं, इनके साथ में हमारी उठबैठ हो गई तो यहाँ पर हम बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए आजाद लगातार आजम खान की न सिर्फ तारीफ कर रहे हैं बल्कि उनके पक्ष में भी खड़े होने को लेकर लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, आजम खान की एक चिट्ठी ने इस वक्त समाजवादी पार्टी के खेमे में खलबली मचा दी है। और खास तौर पर अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या आजम खान अब जेल से ही सारा खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आजम खान वो शख्स है जब मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव के हाथ में समाजवादी पार्टी की कमान दी थी तो सबसे ज्यादा नाराज हुए थे और उनको मनाने की कोशिश मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी द्वारा किया गया था। ऐसे में देखना होगा कि आजम खान अब क्या वाकई में कुछ बड़ा खेल करने जा रही हैं। आजम खान क्या वाकई में अब अखिलेश यादव को चुनौती देने जा रही हैं, अखिलेश यादव से बगावत करने जा रही हैं। ये तमाम सवाल है जो इस वक्त यूपी की सियासत में आजम खान को लेकर उठते हुए नजर आ रही हैं। फिलहाल आजम खान को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।